ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे कि पूरी दुनिया में तबाही फैल जाती है। चारों ओर कोहराम मच गया और दुनिया की हर एक इंसानी चीज खत्म होने लगी। लेकिन ऐसे में कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बचा होता है, जो कि खुद को बचाकर किसी तरह से एक सेफ बंकर तक जाते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत हुई और हमने सैम नाम के एक आर्मी ऑफिसर को देखा, जो कि एक होटल में अपनी आर्मी ट्रेनिंग ले रहा था। हालांकि उसे हमेशा अपने घर की याद आती और साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड किम की भी। लेकिन जॉब की वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था। हालांकि जब किम जॉब पर होती तो वो सैम का फोन नहीं उठा पाती थी, और जब किम फ्री होती तो सैम अपनी ड्यूटी पर लगा होता, जिस वजह से इनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा था। खैर, अब आज भी सैम अपने जब कुछ साथियों के साथ एक ड्रिल कर रहा होता है तो उसका ध्यान भटकने की वजह से वो अपने वेपन के साथ ही नीचे गिर गए। हालांकि ये एक ट्रेनिंग प्रैक्टिस थी, तो जो वेपन था वो भी नकली था, लेकिन अगर ये सच होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब कमांडर इस चीज से गुस्सा हो गया और बिल्डिंग के सभी 77 फ्लोर पैदल चढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि इनका जो आर्मी कैंप था वो सबसे ऊपर था। लेकिन एक बार फिर से जब सैम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है तो उसके कमांडर ने इस बार उसका फोन ही छीन लिया। खैर, अब थोड़ी देर बाद जब सैम अपने दूसरे एक साथी सोल्जर के साथ में होटल के नीचे वाले फ्लोर पर सप्लाई लेकर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें बिल्डिंग के नीचे शीशे से कुछ लोग एक दूसरे पर अटैक करते हुए नजर आए। हालांकि इन दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सैम ने अपना सेफ सा फोन लेते हुए गर्लफ्रेंड किम को दोबारा कॉल किया। लेकिन इस वक्त वो अपनी जॉब पर, लेकिन बाद में जब शाम को सैम ने उससे बात करने की कोशिश की तो इस बार तो किम ने ही उससे साफ कह दिया कि शायद हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तुम आर्मी में हो और तुम मुझे टाइम भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए अगले दिन किम अपने एक दूसरे अमीर बॉयफ्रेंड जिम के साथ डेट पर चली गई। अब उसकी कॉल तो रिसीव नहीं करती, लेकिन उसके वॉइस मैसेज को वो बाथरूम में जाकर सुनने लगी, जिसमें सैम कह रहा था कि ठीक है, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो और तुम आगे बढ़ जाओ मुझे छोड़कर। अब ये सुनकर तो भाई किम का भी मन पिघल गया और वो सैम से मिलने उसी आर्मी वाली बिल्डिंग में जाने लगी। हालांकि रास्ते में जिम ने उसे काफी चढ़ाने की कोशिश की कि देखो सैम से तुम अपना ब्रेकअप कर लो, वो ज्यादा अमीर भी नहीं है, मैं अच्छा लड़का हूं। ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ इनकी गाड़ी के शीशे में आकर घुस गया और उसकी एक आंख किम के कंधे पर आ गिरी, जिससे वो काफी डर जाती है। वो आदमी अभी भी जिंदा था। अब किम कार से उतरकर जिम से कहती है कि हम लोग इस आदमी को अभी अभी बचा सकते हैं, तो बाहर आकर मेरी मदद करो। लेकिन वो तो अपनी महंगी गाड़ी के चक्कर में इसकी बात सुन ही नहीं रहा था, तो किम पब्लिक से मदद मांगती है। अब भीड़ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलेक्स भी था, तो अपने कैमरे की वजह से उसे मदद करनी पड़ी, यही सोचकर कि कहीं उसके फॉलोअर्स उसके बारे में गलत ना सोचें। अब किम और एलेक्स मिलकर उस आदमी को नीचे उतारते हैं। अब जब एलेक्स उस आदमी को सीपीआर देने लगा तो उसके दबाव की वजह से उसकी हथेलियां ही इस आदमी के सीने में घुस गईं, जैसे कि अंदर से उसका शरीर खोखला हो। लेकिन भीड़ को लगा कि एलेक्स ने इसे शायद मार दिया। लेकिन तभी सड़क पर एक ट्रक बेकाबू होकर टक्करें मारता हुआ इनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो जिम की गाड़ी को टक्कर मारता, किम ने आखिरी वक्त में जिम को भी बाहर खींच लिया, यानी कि किम ने जिम की भी जान बचा ली। लेकिन ये हो क्या रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड दूसरी तरफ किम और उसके साथी को एक बार फिर से सामान लेने नीचे भेजा गया। अब मिलिट्री लिफ्ट तो बंद हो गई थी, इसलिए उन्हें होटल लिफ्ट से नीचे जाना होगा, जिसके चलते होटल की मैनेजर सूजन इन्हें डांटती भी है कि देखो हमारे गेस्ट आर्मी को देखकर डर जाते हैं, तो तुम अपनी मिलिट्री लिफ्ट को ही जल्दी से ठीक करा लो। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक प्लेन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों की हालत खराब हो गई कि कहीं ये प्लेन इनकी बिल्डिंग में ही आकर ना घुस जाए, लेकिन आखिरी वक्त में वो प्लेन मुड़ गया और नीचे जाकर क्रैश हो गया। सैम और उसका साथी इस बारे में बात करते हैं कि आखिर उस प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि वो नीचे गिर गया। अब इनकी लिफ्ट में इस होटल का जो ओनर था एरन, वो भी आ जाता है। लेकिन तभी इनकी लिफ्ट में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब था कि इनकी बिल्डिंग में कुछ तो गलत हुआ है। नीचे जाकर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उनकी आंखों के सामने जो नजारा आया वो देखकर हैरान रह गए। यहां तो तबाही फैली हुई थी, बहुत सारे लोग एक दूसरे को ही काट रहे थे, जिससे कि चारों ओर खून फैल गया। और तभी एक आदमी लिफ्ट में आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। अब एरन कॉल करके पूछने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब उस आदमी के लिफ्ट में फंसने से ये लिफ्ट ऊपर भी नहीं जा पाती। लिफ्ट से बाहर आकर उन्होंने देखा तो यहाँ भी यही नजारा चल रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लोग एक दूसरे को काट पीट क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें एक आधे शरीर वाला इंसान दिखा जो कि आधा कटने के बाद भी जिंदा था, तब इन्हें लगने लगा कि असल में कोई खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी एरन पर भी अटैक करने आया, तो सैम ने आकर उसकी जान बचाई।
हालांकि वो ज़ॉम्बी अभी भी नहीं रुक रही थी, तो इसीलिए इन तीनों को मिलकर उस ज़ॉम्बी में आग लगानी पड़ी। बाहर की दुनिया में भी यही सब चल रहा था। दरअसल ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। चारों तरफ तबाही फैल गई और गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाते हुए मार्शल लॉ घोषित कर दिया और सभी के पास अलर्ट भेजा जाता है कि वो आर्मी के मोर्चा संभालने तक शांति बनाए रखें। बिल्डिंग के ऊपर जो कुछ आर्मी के लोग मौजूद थे वो भी अलर्ट हो गए और एरन अपनी बाकी सिक्योरिटी को देखने चला गया। अब जल्दी से सैम अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग के ऊपर जाने लगा क्योंकि सैकड़ों ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने आ रहे थे। ज़ॉम्बीज से बचते हुए इन लोगों ने बाहर का एक नज़ारा भी देखा जहां पर कि सैकड़ों लोग इसी तरह से मर रहे थे। और जब ऊपर जाने के लिए स्टाफ रूम से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी मैनेजर सूजन ने उन पर यह समझकर अटैक कर दिया कि ये ज़ॉम्बी हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी तो थे नहीं, तो इन्होंने सूजन को शांत करके सब कुछ समझाया और अपने साथियों पर बेस पर चलने को कहा क्योंकि इस वक्त तो यहाँ कोई भी जगह सेफ नहीं थे। यहां से उन्होंने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कुछ जरूरी सामान भी ले लिया और आगे बढ़ने पर जब एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने आया तो इन्होंने उसकी खोपड़ी में आग लगा दी। लेकिन बावजूद इसके भी वो मरता नहीं, इसलिए ये नमूने अलग अलग वेपन्स लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और आखिर में सैम उस ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ किम, जिम और एलेक्स जिस सड़क पर खड़े थे वहां पर भी ज़ॉम्बीज आकर हमला करने लगे। अब ये देखकर किम डर के मारे उनसे अलग होकर एक सलून में आकर छिप गई। यहां आकर उसने अपनी मॉम को कॉल की जो कि घर पर ही थी कि वो अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर ले। अब थोड़ी देर बाद उसे जिम भी मिल गया जिसके साथ वो पुलिस स्टेशन जाने लगी, ये सोचकर कि शायद वो जगह सेफ होगी। वहीं दूसरी तरफ सैम और वो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे जहां पर कि उन्हें यांग नाम का एक और एम्प्लॉई ज़ॉम्बीज को रास्ते में रोकता हुआ मिला और उस दरवाजे के अंदर से सैकड़ों ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वो देखते हैं दरवाजा भी टूटने वाला है, तो सैम ने दिमाग लगाते हुए एक काट में आग लगा दी, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को दरवाजे के आगे से हटने का कहकर उस काट को ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है ताकि ज़ॉम्बीज कुछ देर के लिए रुक सकें। लेकिन आग डिटेक्ट होने की वजह से ऊपर से पानी गिरने लगा, जिस वजह से ज़ॉम्बी फिर से इनके पीछे पड़ गए और ये चारों अपनी जान बचाते हुए ऊपर जाने लगे और ऐन वक्त पर वो सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके उन ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम और किम एक पुलिस स्टेशन आ गए थे जहां पर इनके अलावा और भी कई सारे लोग आए हुए थे। सभी लोग पुलिस के भरोसे थे कि इन्हें अब पुलिस ही बचा सकती है। यहाँ पर इन्हें वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलेक्स भी मिला। वो यहाँ पर सभी को बताता है कि ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पूरी दुनिया में फैल गया है और अभी तक ये बात किसी को नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। किम भी सैम का फोन ना लगने से उसे मैसेज भेजने लगी कि वो सेफ रहे, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज भीड़ में भी घुस आए। यहाँ पर ज्यादा लोग होने की वजह से वो ज्यादा लोगों को काटने लगे। किम, एलेक्स और जिम वहां से भागकर एक खाली बार में आकर छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में वो चारों सर्वाइवर्स बिल्डिंग के टॉप पर आ गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ पर सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बीज के बारे में बताने पर भी उनका विश्वास नहीं करते। वहीं नीचे से आ रहे उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए सैम और उसका साथी गेट बंद कर देते हैं। यहाँ पर यांग की भी हालत बिगड़ रही थी। तभी इन्होंने नोटिस किया कि उसके पैर को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसके बाद वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने सूजन पर ही अटैक कर दिया। हालांकि सूजन उसे पहले ही रोक देती है। हालांकि यहाँ पर बाकी सोल्जर्स उसे बिना शूट किए वहीं पर खड़े रहने को बोलते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लोग फालतू बकवास कर रहे हैं और साथ ही ये लोग सिविलियन को गोली नहीं मार सकते थे। और अब यांग एक सोल्जर को काट भी लेता है। अब बाकी सोल्जर को कुछ न करते देख सैम का साथी उस ज़ॉम्बी पर हमला करते हुए उसके सर को काट देता है। ये देखकर टीम लीडर उस पर गुस्सा हो गया, कहता है कि तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए था, इसे रोकना था तुम्हें। लेकिन सैम ने उन्हें समझाया कि देखो मेरी बात समझ लो, अगर हमें ज़ॉम्बीज से बचना है तो उन्हें मारने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। वैसे भी अब वो इंसान नहीं है। वहीं अंदर जिससे काटे हुए सोल्जर का इलाज हो रहा था, उसका ज्यादा खून बहने से उसकी भी जान चली गई। इसीलिए सभी सोल्जर्स अपने अपने फोन लेकर अपनी फैमिलीज को कॉल करने लगे। सैम को भी किम का एसएमएस आया कि बाहर भी सब तरफ तबाही फैल रही है। वहीं किम भी होटल में सैम को याद कर रही थी जब वो एक साथ थे। यहाँ पर एलेक्स ने किम को सैम की फोटो दिखाई जब वो एक दिन पहले उसी बिल्डिंग में गया था। सैम की ये फोटो देखकर किम रोने लगी। उसने फिर से सैम को कॉल करने की ट्राई की, लेकिन वो सिर्फ मैसेज ही कर पा रही थी। इसीलिए किम ने फैसला किया कि वो सैम के पास उसकी बेस वाली बिल्डिंग में जाएगी, वो बिल्डिंग जो कि शहर से दूसरी तरफ काफी दूरी पर है। इसीलिए एलेक्स और जिम ने भी उसका साथ देने का फैसला किया, वो भी उसके साथ जाने लगे। ये तीनों ही लोग गलियों में ज़ॉम्बीज से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं बेस पर सोल्जर्स को ये पता लगा कि उनके पास ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो उन्हें खाने का यूज अच्छे से करना होगा। वहीं अब पावर फेल भी हो गया था और फोन में सिग्नल थे नहीं। वो यहाँ पर कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी
और ये वही मरा हुआ सोल्जर था जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। और उस सोल्जर का एक दोस्त खुश होकर उसके पास जाने लगा, ये सोचकर कि वो फिर से जिंदा हो गया, कि तभी उसने उसके सर पर काट लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, और अब ये लोग भी समझ गए कि इन ज़ॉम्बीज़ को मारे बिना ये बच नहीं पाएंगे। सैम अपने पुराने दिनों को याद करने लगा कि कैसे सैम अपने कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी और इतने सारे लड़कों में उसने सैम को ही पसंद किया और बाद में इन दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद इन्होंने एक होटल में एक साथ जॉब भी की। वहीं वो सिर पर काटा हुआ भी अब ज़ॉम्बी बन गया तो उसके बाकी साथियों की उसे मारने की हिम्मत नहीं होती, तो पीछे से मैनेजर सूजन को ही उसे मारना पड़ा। दूसरी तरफ इन तीनों को गली में घूमता हुआ एक नशेड़ी लड़का शॉक दिखाई दिया। इन्होंने देखा कि उसके पैर में ज़ॉम्बी ने काट रखा है, लेकिन वो अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला। ये तीनों सोच ही रहे थे कि इसके साथ क्या करें, लेकिन इनकी आवाज़ों से और भी ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगे, तो ये लोग इस शॉक को अपने साथ उठाकर एक जगह पर ले आए। अब एक जगह पर आकर जिन कहता है कि कुछ देर में ये शॉक भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन शॉक ने इन्हें बताया कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद मैंने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी और तब से ये इन्फेक्शन वहीं रुक गया, यानी कि अल्कोहल कुछ वक्त के लिए ज़ॉम्बी वायरस को रोक रहा था। ये बात कर ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है और रास्ते में आए शॉक को उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और अब किम को पकड़ने से पहले ही इस ज़ॉम्बी के ऊपर कुछ सामान गिरा, जिससे उसकी जान चली गई। अब एलेक्स शॉक का ड्रिंक टेस्ट लेकर पता कर लेता है कि वो कैसे अब तक नॉर्मल है, और क्योंकि ये वायरस अल्कोहल से फ्रीज हो जाता था, तो अब ये लोग भी 3 पैक लगाने लगे ताकि शायद इनकी बॉडी इस वायरस से इम्यून हो जाए। इन्होंने देखा कि इनके फ़ोन में सिग्नल अभी भी नहीं थे, तो वो सैम को याद करने लगी। जब उसके फादर के गुजरने के बाद सैम ने ही उसे संभाला। अब सुबह हुई और ये चारों फिर से उस बेस की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो बाकी तीनों तो छिप गए और शॉक, जिसे ज़ॉम्बी इग्नोर कर रहे थे, तो वो गाड़ी का हॉर्न बजाकर इन तीनों के लिए रास्ता बना रहा था, जिससे ये तीनों भी सेफली निकल आए और घंटों का सफर करने के बाद एक ग्रोसरी स्टोर में आराम करने का फैसला किया। वहीं बेस पर सोल्जर्स ने यह हिसाब लगाया कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी काट रहे हैं वो अलग अलग टाइम में ज़ॉम्बी बन रहे हैं, यानी कि जिसके पैर पर काटा गया वो काफ़ी देर में ज़ॉम्बी बना, लेकिन जिसके सर पर काटा वो जल्दी ज़ॉम्बी बन गया, यानी जितना सर के करीब काटा जाएगा इंसान ज़ॉम्बी उतना जल्दी बनेगा। यहाँ पर इनके कमांडर ने अपने सैनिकों को मरते देखकर खुद की भी जान ले ली। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग यहीं रुकें या अपनी ड्यूटी छोड़कर अपनी फैमिलीज के पास चले जाएं। तो वहीं कुछ देर बाद जब एक हेलीकॉप्टर इनके बेस पर इनकी सप्लाई लेकर आ ही रहा था, तो वो भी बेकाबू हो गया, यानी कि उसके पायलट भी अब ज़ॉम्बी थे, इसीलिए सोल्जर्स को उसे भी शूट करके नीचे गिराना पड़ा। यहाँ पर इन सब ने फैसला किया कि दोस्तों, हमारा यहाँ पर रुक कर भी कोई फायदा नहीं और खाना हमारे पास वैसे भी नहीं बचेगा, तो हम सबको यहाँ से निकलकर अपनी फैमिलीज के पास चले जाना चाहिए। सूजन ने भी अब आर्मी ड्रेस पहन ली थी और अब ये लोग सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए एक एक फ्लोर नीचे जाने लगे। हालांकि इनके पास हथियार काफ़ी थे, ये अच्छी बात थी, इसीलिए ये लोग फ्लोर्स को पार करते हुए होटल के किचन तक आ गए, जहां पर ये कुछ देर रेस्ट करके खाना खा सकते थे, जो कि यहाँ पर मौजूद है। वहीं किम भी अपने साथियों के साथ उस बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बिल्डिंग की एंट्रेंस ज़ॉम्बियों ने ब्लॉक कर दी थी और ऊपर से किम का सैम से कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा था कि वो आखिर बिल्डिंग में कहाँ है, जिसका मतलब इन्हें पीछे वाले रास्ते से जाकर खुद ही ज़ॉम्बियों को साफ करना होगा। और जब ये पार्किंग के रास्ते से अंदर घुसते हैं तो इन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। तो वहीं एलेक्स और शॉक पेट्रोल बॉम्ब बनाकर उन ज़ॉम्बीज़ को जला रहे थे और ये बॉम्ब उन्होंने पीछे वाली जगह पर रुककर बनाए थे। अब ये तीनों लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन एलेक्स पीछे ही रुक गया, जो कि ज़ॉम्बीज़ पर बॉम्ब फेंक रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों ने उसे पकड़कर निवाला बना लिया। अब ये देखकर किम और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इससे पहले शॉक एलेक्स को बचाता, उसके बैग में रखे बाकी बॉम्ब्स फट गए और उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद किम ने नोटिस किया कि उसका फ़ोन होटल वाईफाई से कनेक्ट होने से है। अब उसके पास सैम की कॉल आ जाती है और ये लोग एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश हुए। ये जानकर सैम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया कि किम उसे ही बचाने के लिए इस बिल्डिंग की पार्किंग तक आ गई है और इस वक्त वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसी हुई है और वो अभी उसके पास पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी वो 50 फ्लोर ऊपर फंसा हुआ था। तो सैम किम की जान बचाने के लिए उसे झूठ कह देता है कि मैं तो पहले ही अपने साथियों के साथ इस बिल्डिंग से बाहर निकल चुका हूं, तो तुम ऊपर मत आना और बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक ट्रेन बेस है वहां चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाऊंगा। सैम ने उसे झूठ इसलिए बोला कि उसे भी पता नहीं था कि वो इन 50 फ्लोर्स को पार कर पाई या नहीं, तो इससे कम से कम किम की जान तो बच ही जाएगी। तो इसीलिए किम, जिम और शॉक के साथ एक गाड़ी में बैठकर इस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। यहाँ पर जिन अब रास्ते में आ रहे सभी ज़ॉम्बीज़ को उड़ाता चला जा रहा था, क्योंकि एलेक्स इसे बचाते हुए ही मारा गया। अब शॉक ने रास्ते में इन्हें गाड़ी रोकने को कहा, क्योंकि उसके पैर में कल से ज़ॉम्बी ने काट रखा था और अब काफ़ी देर से उसने शराब नहीं पी, तो वो खुद भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। अब ये दोनों उसे छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये ज़ॉम्बी इनके पीछे आ रहे थे, तो शॉक ने ही इन दोनों से उसे छोड़कर चले जाने को कहा और उसने मरने तक ज़ॉम्बी को रोक कर रखा ताकि किम और जिन आगे निकल जाएं
और इस तरह से इन्होंने अपने एक और साथी को खो दिया। अब बचे हुए इंसान शेल्टर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसीलिए हर तरफ गाड़ियों का जाम लग गया। तो इसीलिए जिम और किम को गाड़ी से उतरकर पैदल ही ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ना पड़ा। लेकिन यहाँ तो खचाखच लोगों की भीड़ थी जो कि सेफ जोन जा रहे थे, और यहाँ ट्रेन के आने से भीड़ बेकाबू हो जाती है और किम जिन से अलग हो गई। अब जो लोग ग्लास के करीब थे, दबाव की वजह से वो ग्लास ही टूट गया और बहुत सारे लोग तो ट्रेन के आगे गिरकर ही मारे गए। लेकिन बावजूद इसके भी किम और कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन किम ने देखा कि एक बूढ़ी ग्रैंड माँ अपनी पोती को बचाने के लिए हेल्प मांग रही हैं, तो किम ने खुद बाहर आकर अपनी जगह उस छोटी बच्ची को दे दी। लेकिन अब वो ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, बाहर खड़े लोगों ने देखा कि ट्रेन के पीछे वाले कोच में एक ज़ॉम्बी घुस गया है, जिसका मतलब था कि अब ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अब ये किम ये सब सोच ही रही थी कि जिम की घड़ी उसे ट्रैक पर दिखाई दी, यानी जो लोग ट्रेन के नीचे आ गए थे, जिन भी उनमें से एक था, यानी कि अब सिर्फ किम ही अकेली जिंदा बची है। लेकिन तभी वो बूढ़ी ग्रैंडमा के चाकू लेकर ट्रेन के पीछे भागने लगी, क्योंकि अब ट्रेन में कोई नहीं बचने वाला था। तो किम उस बूढ़ी औरत को बचाने उसके पीछे भी गई कि तभी सामने से एक और ट्रेन आने लगी। तो किम ने उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए जल्दी से साइड कर दिया, और तभी इसे एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत को तो पहले ही ज़ॉम्बी काट चुका है, और अब इसीलिए उसने ज़ॉम्बी बनकर किम पर ही अटैक कर दिया। अब क्योंकि किम के पास भी दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो उसे उस ट्रेन से घिसकर ही मार देती है। पिछले कुछ ही घंटों में किम ने काफी सारा ट्रॉमा झेला, क्योंकि जो भी उसके साथ लोग थे वो सब मारे गए, और अब ये बूढ़ी औरत भी। खैर, अब वो एक स्टेशन के एक रूम में जाकर अपना फोन चार्ज करने लगी, ताकि वो सैम से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई और नहीं बचा, और इसीलिए अब वो ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इसीलिए वो सभी सेफ्टी गियर्स लेकर आगे बढ़ने लगती है। अब जो भी ज़ॉम्बी उसके सामने आ रहे थे, वो अपनी चैनों से उन्हें काटती जा रही थी। उसने प्लान बनाकर ज़ॉम्बीज को एक पतली जगह पर इकट्ठा किया, फिर सभी को मार डाला। इसके बाद वो फिर से ट्रेन ट्रैक पर आई और पैदल आगे बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ सैम बाकी सोल्जर्स के साथ एक एक फ्लोर नीचे आ रहा था, और यहाँ नीचे 50 फ्लोर्स तक आते आते काफी कम सोल्जर बचे थे। आगे हमने देखा कि 20वें फ्लोर से नीचे जाने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, और अब इनके पास सिर्फ बाहर वाले कार्गो एलिवेटर का रास्ता ही बचा था। तो वो रिस्क लेते हुए उसी में नीचे जाने लगे, और जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो इनका एलिवेटर एक ऐसे फ्लोर के सामने जाकर रुक गया जहां ज़ॉम्बी भरे पड़े थे। सैम जल्दी से कंट्रोल बॉक्स पर मारकर उसे फिर से शुरू करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उस फ्लोर के ज़ॉम्बी शीशे को तोड़कर एलिवेटर पर कूदने लगे, जबकि पीछे से सोल्जर शूट करके उन्हें नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे थे। वो ये सिचुएशन संभाल तो पा रहे थे, लेकिन काफी वेट होने की वजह से एलिवेटर की एक रस्सी ही टूट गई। लेकिन बढ़िया बात हुई कि वो एलिवेटर एक नीचे वाले फ्लोर पर ही अटक गया। सभी सोल्जर वहां उतर गए, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम थी नीचे जाना। तो वो एक फूलने वाला कॉस्ट्यूम ज़ॉम्बी को पहनाकर उसे नीचे फेंक देता है कि उसे चोट आएगी या नहीं। और जब उसका ये प्लान कामयाब रहा तो वो खुद भी एक ऐसा ही सूट पहनकर नीचे कूद गया। लेकिन अभी बाकी साथी तो उसके ऊपर ही फंसे थे, और ऊपर अब ऐसा कोई सूट भी नहीं था। उसे पास में कुछ मेटल शीट दिखाई दी, और वो अपने साथियों को वॉकी टॉकी पर प्लान समझाता है, और वो सारे मेटल शीट को जोड़कर एक लैंडिंग स्पॉट बना देता है। ऊपर बैठे सोल्जर ने भी एक जिप लाइन बना ली, और वो एक एक करके अब नीचे आने लगे। हालांकि ऊपर वाला आखिरी मेंबर नीचे नहीं आया, और उसने बताया कि किस तरह से उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, तो उसका नीचे आने का कोई फायदा नहीं है। अब नीचे सभी लोग दुखी होकर एक कार को स्टार्ट करके सेफ जोन में जाने लगे, और कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक स्टोर मिल गया। क्योंकि इन्होंने कुछ भी खाया नहीं था, तो ये लोग यहाँ आकर पेट भरने लगे। इसी बीच सैम लगातार किम को कॉल कर रहा था, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रही थी। उसे डर लगने लगा कि वो सेफ तो होगी ना। वहीं अब बाकी सोल्जर भी अलग अलग होकर अपने घर जाना चाहते थे, तो सैम भी उनसे अलग होकर उस टनल की तरफ जाने लगा जहां पर कि इसने किम को जाने को बोला था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भरे हुए थे। हालांकि सैम पीछे नहीं हटता और किम को ढूंढता रहता है। अंदर किम, जो कि अब अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, तभी उसे सैम की आवाजें सुनाई दी जो उसी का नाम पुकार रहा था। तो अब किम उसी की तरफ जाने लगी, और सैम भी ज़ॉम्बियों को निपटाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। और आखिर सालों बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। अब इसीलिए सैम जल्दी से किम को गले लगा लेता है, और किम भी सैम को देखकर काफी इमोशनल हो गई। लेकिन खैर, अब इसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तो इन्हें भी ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। अब सैम के पास इतनी बुलेट्स भी नहीं थी कि वो इन्हें ज़ॉम्बी को मार सके, और तभी कोई पीछे से ज़ॉम्बीज को मारने लगा, और ये सैम की बाकी की टीम के लोग थे जो कि उसके यहाँ आने के बाद उसके पीछे पीछे ही आ गए थे। वो बात करते हैं कि देखो दोस्तों, इस ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स में हम सब का साथ रहना जरूरी है, इसलिए हम सब साथ मिलकर एक एक करके एक एक सोल्जर की फैमिली के घर जाएंगे और एक साथ ही रहेंगे, और अगर ज़ॉम्बी हमारे सामने आ भी गए तो उन्हें साथ मिलकर ही निपटाएंगे। और जब हम सभी सोल्जर्स की फैमिली इकट्ठा हो जाएंगी तो हम एक साथ उस सेफ जोन में चले जाएंगे जहां कि हमें जाना है। इसीलिए ये लोग एक गाड़ी लेकर अगले सोल्जर की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़े,
और यहाँ हमें तबाह हुए शहर का एक सीन भी दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से नर्क बन चुका था। हजारों लाखों लोग ज़ॉम्बी बनकर सड़कों पर घूम रहे थे और अब इस दुनिया में ही ये लोग खुद को सरवाइव कराएंगे। और सैम और किम ने फैसला किया कि ये दोनों भी साथ मिलकर ज़ॉम्बी हंटर बनेंगे और आगे लोगों को बचाते रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे इसके अगले सीजन में, लेकिन फिलहाल इस सीरीज की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।